के लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बस इतना तेज मत बोलो। ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल, ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। जो साथ साथ कॉपी में भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, और नहीं नोट्स तो मिलेंगे ही। खनिजों से प्राप्त होता है। ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। खनिज ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करेंगे उन्हें खनिज आधारित उद्योग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खनिज आधारित उद्योग कह सकते हैं। अब अगर अपन खनिज आधारित उद्योगों में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है सीमेंट उद्योग। क्या आता है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे तो कांच उद्योग। कांच उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तेल शोधन उद्योग। मैं आपको इनका थोड़ा सा परिचय बताऊं। तेल शोधन, इस तेल शोधन में जो आता है, तेल शोधन में रिफाइनरी, तेल शोधन में हम पढ़ेंगे रिफाइनरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफाइनरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये रिफाइनरी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस रिफाइनरी की अगर अपन बात करें तो रिफाइनरी लगाई गई है पचपदरा बाड़मेर में। कौन सी जगह लगाई गई है? पचपदरा बाड़मेर में। मैं इतने आराम से इसलिए समझा रहा हूँ, सारी चीज़ लिखी हुई है तो आप आराम से सुनते चलें। अगर इसमें तेल शोधन, जो तेल शोधन का मतलब होता है जमीन के अंदर से या भूगर्भ से कच्चा तेल निकलता है। क्या निकलता है? कच्चा तेल, जिसे खनिज तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज तेल। अब उस खनिज तेल को हम रिफाइनरियों में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? रिफाइनरियों में। और रिफाइनरियों में ले जाके शुद्ध करेंगे तो पेट्रोलियम अलग और डीजल अलग। तो शुद्ध करने का जो काम होता है वो होता है रिफाइनरियों में। कहाँ पर काम होता है? रिफाइनरियों में। और उन रिफाइनरियों को अपन कह सकते हैं तेल शोधन संयंत्र। क्या कह सकते हैं? तेल शोधन संयंत्र। और ये पचपदरा बाड़मेर में लगाई गई राजस्थान की पहली रिफाइनरी है। राजस्थान की कौन सी है? पहली रिफाइनरी है। और पूरे भारत देश की 26वीं रिफाइनरी है। भारत की कौन सी थी? 26वीं रिफाइनरी। और राजस्थान की पहली रिफाइनरी है। 2018 से इसमें उत्खनन निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। यानी 2018 से यहाँ पर पेट्रोलियम का क्या हो रहा है? शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो तेल शोधन संयंत्र। सीसा जस्ता उद्योग में अपन क्या करेंगे? जमीन के अंदर से सीसा और जस्ता दोनों जुड़वा खनिज के रूप में निकाले जाते हैं। किसके रूप में निकाले जाते हैं? जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज के रूप में निकाले जाते हैं। किसके रूप में निकाले जाते हैं? जुड़वा खनिज के रूप में निकाले जाते हैं। और जुड़वा खनिज के रूप में जब इन्हें निकालते हैं तो इनका फिर गलन अपन सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण। जिप्सम। अब जिप्सम आधारित जो उद्योग होंगे ना, जिप्सम आधारित उद्योग होंगे, उनसे रासायनिक उर्वरक बनेंगे। क्या बनेंगे? रासायनिक उर्वरक। यानी जिप्सम का प्रयोग किस में किया जाता है? रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्लियर? नमक। नमक आधारित उद्योग, तो आप नमक जानते ही खाने के काम में आता है। अभी आगे पढ़ेंगे एक एक को डिटेल। रासायनिक उर्वरक उपयोग। रासायनिक उर्वरक का मतलब क्या जानते हो आप? खाद का। क्या बनाएंगे अपन? खाद बनाएंगे। खाद में भी अपन देखें, खाद में भी अपन देखें डीएपी और यूरिया। खासकर डीएपी और यूरिया, दो तरह के खाद निर्माण कार्य हैं केंद्र। इसके बाद देखो मार्बल उद्योग। नहीं, 2013 में तो शिलान्यास हो गया था। यह मैंने जो संडे को क्लास पढ़ाई उसमें बता दिया था। सोनिया गांधी ने साजियावाली गांव में 2013 में तो शिलान्यास किया था। और नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में इसका उद्घाटन हो गया। अब इसमें पेट्रोल का शुद्धिकरण किया जा रहा है। ठीक है? वो सारी चीज़ लिखी हुई है उन नोट्सों में। ये तो पिछले संडे को ही पढ़ा दी थी रिफाइनरी। मार्बल उद्योग। मार्बल उद्योग में अपन दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संगमरमर के बारे में, संगमरमर के प्रोसेसिंग केंद्र पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे ग्रेनाइट के प्रोसेसिंग केंद्र। किसके पढ़ेंगे? ग्रेनाइट के प्रोसेसिंग केंद्र पढ़ेंगे। ग्रेनाइट उद्योग।
अभ्रक उद्योग, अभ्रक के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। अब सुनो, नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पहले नंबर से लिखेंगे अपन, सीमेंट उद्योग से देखेंगे। किससे देखेंगे? सीमेंट उद्योग से। आप आराम से पढ़ते चलो, मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा सा फिर समझाऊंगा। अपन सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट के लिए जिप्सम, जिप्सम के अलावा चूना पत्थर, चूना पत्थर के अलावा कोक, कोयला, तीन बहुत चीज है। देखो, एक तो चूना पत्थर, चूना पत्थर के अलावा जिप्सम और कोक, कोयला, ये तीन कच्चे माल है सीमेंट के। अगर आपसे पूछे कि सीमेंट उद्योग, सिलिका का मतलब मिट्टी होता है, आपसे पूछे सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो चूना पत्थर, जिप्सम, कोक, कोयला। भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने कौन से राज्य में हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में? अगर आपसे पूछे कि भारत में सीमेंट के जो सर्वाधिक कारखाने कौन से राज्य में हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य। जबकि उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। दो चीज तो ये हो गई। अगर अपन से और भी तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना या सीमेंट उद्योग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में। कब की गई थी? 1915 में। लाखेरी बूंदी स्थान पर, बूंदी के लाखेरी स्थान पर की गई थी। क्लिक निक्सन कंपनी की सहायता से। कौन सी कंपनी की सहायता से? क्लिक निक्सन। क्लिक निक्सन एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनकी कंपनी थी क्लिक निक्सन कंपनी। उस क्लिक निक्सन कंपनी के माध्यम से राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना 1915 में की गई थी। लेकिन 1936 में इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। और अधिग्रहण किया एसीसी कंपनी ने। अधिग्रहण कौन सी कंपनी ने किया? एसीसी कंपनी ने। एसीसी कंपनी की अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ये मैंने आपकी वजह से ऐसे बनवाए, उन नोट्सों में दिखता नहीं था, वो इसलिए इस तरह से बनाए, उनमें दिखती नहीं थी लाइनें। आराम से आप पढ़ते भी चलो और सुनते चलो। एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और मैंने ये कल उदाहरण भी दिया था कि बहुत से लड़के इनको 2 पन्ना मिले नहीं और वो तुरंत भागते हैं, तो नोट्सों से वो कोई गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं कर लेंगे। नोट्स तो दुनिया भर के तमाम पढ़े। बात होती है ऑफलाइन क्लास की। बात किसकी होती है? जिस टीचर के आप नोट्स पढ़ रहे हो उस टीचर की अगर आपने क्लास ले रखी है तो ही वो नोट्स समझ में आएंगे, नहीं तो वो नोट्स समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा आप क्लास पर ध्यान दें। नोट्स तो आप अपने आप जब समझ में आ जाएगा तो लिख लेंगे। तो आपको देखो, सबसे पहले सीमेंट के, मैंने ये बोला था सीमेंट के उत्पादन में किसका स्थान है? राजस्थान का। तो भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। कौन करता है? लेकिन कारखाने आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। और मैं थोड़ा सा नीचे से ले, भारत में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में। कब की गई थी? 1904 में। मद्रास, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई के तट के पास समुद्र में सीपी मिलते थे। सीपी मिलते, सीपी का मतलब होता है शंख, मूंगा, शंख जैसे मिलते हैं। उन सीपियों को पीसकर सीमेंट बनाते थे। अंग्रेजों ने शुरुआत की थी मद्रास प्रेसिडेंसी। आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 ही मेन प्रेसिडेंसी थी। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी। सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में हुए। कहाँ पे हुए? बंगाल में हुए। समझ गए? ये ध्यान रखना है। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए। कहाँ पर हुए? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए। तो भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में लगाया गया था, लेकिन ये असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। ये ध्यान रखना है कि भारत भूगोल में भी काम आएगा। भारत का पहला असफल सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया, यानी तमिलनाडु के मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। किस पर आधारित था? तो समुद्री सीपियों पर आधारित था। किस पर आधारित था?
समुद्री सीपियों पर आधारित था। किस पर आधारित था? समुद्री सीपियों पर आधारित था। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी सीपियाँ क्या होते हैं? सीपियाँ होते हैं जैसे घरों में अपन शंख वंख रखते नहीं, शंख मूंगा ऐसे होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, उनको पीस पीस करके सीमेंट बनाते थे। हाँ, शंख जैसा सफेद कलर का छोटे छोटे से पत्थर टुकड़े। राजस्थान का खनिज आधारित सबसे प्रमुख उद्योग, जितने भी हमने 10 खनिज उद्योग पढ़े, उन 10 खनिज उद्योगों में सबसे प्रमुख कौन सा है? राजस्थान का सीमेंट उद्योग। राजस्थान की 3 चीज़ों से ही पहचान है। एक तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है, सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन और सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन। 3 चीज़ों में राजस्थान अग्रणी है। अब देखो, राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले कब लगाया गया? 1915 में। मैंने आपको बता दिया कौन सी कंपनी? क्लिक निक्सन कंपनी। कौन सी कंपनी? क्लिक निक्सन कंपनी। और कौन से स्थान पर? बूंदी के लाखेरी स्थान पर अंग्रेजों ने लगाया था, लेकिन बाद में भारतीय कंपनी ने 1936 में इसका अधिग्रहण कर लिया। एक लाइन और पूछेगा कि राजस्थान में जितने भी सीमेंट उद्योग हैं वो सब की सब निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। किस क्षेत्र में स्थापित है? निजी क्षेत्र में। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास कौन से क्षेत्र में हुआ है? निजी क्षेत्र में हुआ है। सरकारी उद्योग एक भी नहीं है, सब प्राइवेट है। सब कैसे हैं? प्राइवेट, निजी कंपनियों के। और ये देख लो, ये लिख रहा है राजस्थान में सीमेंट उद्योग पूर्णतया निजी क्षेत्र में कार्यरत है। कैसे क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। और राजस्थान में, अब देखो सुनो, राजस्थान में अगर आपसे पूछे भारत लेवल पे, तो मैंने बता दिया कि भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में, और कारखाने कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। लेकिन राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने चित्तौड़गढ़ जिले में, और उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ जिले में ही होता है। तो चित्तौड़गढ़ को सीमेंट जिला कहा जाता है। राजस्थान में ऐसा जिला जो से सीमेंट की उपाधि दी गई थी, सीमेंट जिला चित्तौड़गढ़। सीमेंट की नगरी तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। जितने भी उद्योग पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा उद्योग निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। किस में है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अधिकतर एक आध एग्जाम की मैं बताऊँ नहीं, बाकी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और या तो वो स्पेस से पूछेगा, बस ये फैक्ट है कि राजस्थान में सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और उत्पादन के मामले में भी कौन सा जिला आगे? तो चित्तौड़गढ़ आगे। देखो, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़। अब आपके सामने कारखाने दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? जितनी भी अपन 2 बार सेकंड ग्रेड में, इस बार फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के 3 पेपर हुए थे। कितने हुए थे? अभी अक्टूबर में ही तो हुई है फर्स्ट ग्रेड। 6000 जगह थी लेक्चरर की, अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुए उनके। स्कूल लेक्चरर एज ए गजिटेड ऑफिसर होता है, आरएस से ज़्यादा पेमेंट होता है स्कूल लेक्चरर का। ये और इतना और बता दूं मैं, पोस्ट जरूर आप ये सोच रहे हो कि आरएस बढ़ी है, लेकिन पेमेंट स्कूल लेक्चरर का ज़्यादा होता है। आरएस भी गजिटेड ऑफिसर होता है, स्कूल लेक्चरर भी गजिटेड ऑफिसर है होता है, लेकिन पेमेंट के मामले में स्कूल लेक्चरर का ज़्यादा होता है। किसका होता है? आरएस का पेमेंट सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर है। ठीक है, तो आप टीचर पोस्ट भी हल्की नहीं है। अगर आपका टीचर पोस्ट में भी हो जाए ना, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड भी अपने आप में बढ़िया पोस्ट है। थर्ड ग्रेड भी बढ़िया पोस्ट है। तो अपन सुने, जितनी भी टीचर की एग्जाम हुई है अब तक 3-4 बार सेकंड ग्रेड की हुई, फर्स्ट ग्रेड, इन सीमेंट के कारखानों से ही आए क्वेश्चन। किससे आए? मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस किए उनमें देखा कि सीमेंट के कारखाने भी पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? जो कैसे पूछे क्वेश्चन, पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक परिचय बता देता हूँ। सुनो, 4-5 उद्योग तो ऐसे हैं जो अपने को फैक्ट के आधार पर रखने हैं। जैसे आपसे पहले पूछेगा राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग, तो एसीसी सीमेंट। कौन सा है? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट की उद्योग की स्थापना 1915 में हुई। कौन सी कंपनी ने करी? क्लिक निक्सन कंपनी ने। कौन से स्थान पर करी? लाखेरी बूंदी में। लेकिन 1936 में एसीसी कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम क्या हो गया? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी कंपनी के नाम से लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया। नंबर दो पे अपन बात करें तो ये हो गया। नंबर 2 पे अपना है जयपुर सीमेंट कारखाना या जयपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से सवाई माधोपुर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? सवाई माधोपुर में लगाया गया।
और सवाई माधोपुर में 1953 में लगाया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था सीमेंट का, लेकिन वर्तमान में बंद है। और यहाँ पर जो सीमेंट बनता था वो बनता था त्रिशूल छाप सीमेंट। कौन सा छाप सीमेंट? त्रिशूल छाप। जैसे वीर बालक छाप सरसों तेल कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। और इंजन छाप तेल सरसों, इंजन छाप सरसों का तेल जयपुर का प्रसिद्ध है। और वीर बालक भरतपुर। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये छाप का मतलब होता है लोगो। छाप का मतलब क्या होता है? लोगो। तो त्रिशूल छाप सीमेंट बनता था, 1953 में लगाया था सवाई माधोपुर में। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से स्थापना की। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री थी, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते हुए वर्तमान में बंद है। वर्तमान में। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? राजस्थान का ऐसा उद्योग जो एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग था, तो ये रहा जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित पहला सीमेंट कारखाना, राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना तो जयपुर सीमेंट फैक्ट्री। क्रम से तो दूसरा है, लेकिन आज़ादी के बाद पहला है। बाकी ये सब 1953 के बाद के हैं। और फिर कैसे आएगा क्वेश्चन? ये देखो, एसीसी सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी, लाखेरी बूंदी। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर 1953। 1900 कौन सा सीमेंट बनता था? त्रिशूल छाप। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद का पहला है। और राजस्थान का कौन सा है? दूसरा। तो ये राजस्थान का कौन सा हो गया? पहला। राजस्थान का पहला तो ये है, राजस्थान का पहला तो ये। अब यहाँ मैंने दूसरे नंबर पे क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बारे में तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया। और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था। अब पहले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से पेज से समझाता हूँ। उसमें ये दिख रहे हैं आपको सब, ये दिख रहे हैं सब। इसमें एक अल्ट्राटेक सीमेंट है। कौन सा सीमेंट है? अल्ट्राटेक सीमेंट, जो काफ़ी पॉपुलर है। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है चित्तौड़गढ़। शंभूपुरा याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मत हो। शंभूपुरा एक गांव का नाम है, बाकी चित्तौड़गढ़ ही याद करना है आपको। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़ में। अल्ट्राटेक सीमेंट सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट कारखाना है। इस सीमेंट आपसे पूछेगा राजस्थान में ऐसा कौन सा सीमेंट कारखाना है जिसकी उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। उत्पादन क्षमता में आएगा अल्ट्राटेक। उत्पादन क्षमता में कौन सा आएगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछिएगा राजस्थान का ऐसा कौन सा सीमेंट कारखाना है जिसकी उत्पादन क्षमता सबसे कम है? उत्पादन क्षमता सबसे कम है श्री राम सीमेंट। इधर दिख नहीं रहा, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पहले श्री राम सीमेंट, ऐसा कौन सा सीमेंट कारखाना है जिसकी उत्पादन क्षमता सबसे कम है? श्री राम सीमेंट। पहले वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। आपसे पूछेगा राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, लाखेरी बूंदी। राजस्थान का ऐसा सीमेंट कारखाना जिसकी उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? अल्ट्राटेक, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का ऐसा सीमेंट कारखाना जिसकी उत्पादन क्षमता सबसे कम है? श्री राम सीमेंट, कोटा। अब आपसे पूछिएगा राजस्थान का ऐसा सीमेंट कारखाना जिसमें सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में, तो ये है ग्रासिम सीमेंट, कोटपुतली। कोटपुतली। अगर ऐसा सीमेंट कारखाना जिसमें वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है तो ग्रासिम सीमेंट, कोटपुतली। तो ये तीन तो उत्पादन के मामले में और क्षमता के मामले में हो गए। चित्तौड़गढ़ का अल्ट्राटेक जिसकी सर्वाधिक उत्पादन क्षमता होती है, क्या होती है? सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है सीमेंट के कारखाने की। श्री राम सीमेंट, कोटा, जिसकी सबसे कम उत्पादन क्षमता है। ग्रासिम सीमेंट, कोटपुतली, जो वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कर रहा है। या तो ऐसे पूछ सकता है। अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे? जेके सीमेंट का कारखाना किस जगह स्थित है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। लाफार्ज सीमेंट, ये भी निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। बिरला सीमेंट, चित्तौड़गढ़। लेकिन बिरला सीमेंट में चेतक छाप बनता है। तो आप देखो जेके, बिरला, लाफार्ज, तीनों चित्तौड़गढ़ के। जेके, बिरला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक। जेके, बिरला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, चार सीमेंट की कंपनी खूब फेमस है। जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, चारों।
हाँ कम चलता है लेकिन है कंपनी तो। जेके सीमेंट, बिरला सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। चलचा मतलब उससे मतलब नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लाफार्ज फ्रांस की कंपनी है। लाफार्ज कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी है। ठीक है भाई, अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे आरपीएससी से के चलता नहीं प्रश्न क्यों पूछ लिया तूने, आरपीएससी की क्या पूछ लिया, मेरे मूड में जच गई है ना। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार दोबारा सुन लें। जेके, बिरला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक और चेतक। चेतक तो पता ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा कहाँ घूमता था? चित्तौड़गढ़ में घूमता था। कहाँ घूमता था? तो आप अपन सुनेंगे, बस पहले यहाँ तक के याद करा रहा हूं मैं, यहाँ तक के। और बंडर सुनो, इनके क्रम देगा और इनके आगे जिला देगा और फिर पूछेगा कौन सा युग्म असत्य है। तो जेके, बिरला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, चेतक और बंडर। चेतक और बंडर। जेके, बिरला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, चेतक और बंडर, ये 6 सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़ में। लाफार्ज कंपनी फ्रांस की है और अल्ट्राटेक की सर्वाधिक क्षमता। देखो चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़, अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना। तो सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना कौन सा आएगा? सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला आएगा कोटा का श्रीराम। बंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ में भी एक ऐसा स्थान है जहां पर सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने, तो वो है निम्बाहेड़ा। कौन सा है? निम्बाहेड़ा की पहचान ही सीमेंट से है। निम्बाहेड़ा की पहचान किससे? सीमेंट से है। अगर अपन देखें बंडर सीमेंट, अब हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, ये याद करने, इंडिया सीमेंट बांसवाड़ा, इनमें से जो खास है वो बता देता हूँ। देखो ये बिनानी याद कर लेना, बिनानी, पिंडवाड़ा, सिरोही, अंबुजा, पाली, रावड़ियावास, बांगड़ा नहीं है बांगड़ है, बांगड़ सीमेंट पाली, श्री सीमेंट ब्यावर। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, बांगड़ा नहीं है बांगड़ है, आ की मात्रा हटा देना, वो तो इतनी अशुद्धि हो जाती है। अब सुनो, एक बार दोबारा सुन लो, सबको एक एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्यों? राजस्थान में सबसे पहले, इसलिए आराम से पढ़ रहे, लिखना नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं 2-2, 3-3 बार समझा रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। अगर अपन बात करें, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना 1915 में क्लिक निक्सन ने लाखेरी बूंदी में की थी, तो ये राजस्थान का पहला हो गया। दूसरा, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से 1953 में सवाई माधोपुर में की, ये राजस्थान का दूसरा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला कारखाना। हो गए यहाँ तक? एशिया की सबसे बड़ा कारखाना था लेकिन वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है? बंद। अब राजस्थान में सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने चित्तौड़गढ़ जिले में और उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। तो चित्तौड़गढ़ के अपन याद करें तो जेके बिड़ला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक के बाद कौन सा आ गया? चेतक। कौन सा आ गया? चेतक। और चेतक के बाद बंडर। जेके, बिड़ला, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, चेतक और बंडर, ये सब चित्तौड़गढ़ के हैं। ये सब किसके हैं? इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद देखें अपन बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा, सिरोही। बिनानी सीमेंट किसका है? अंबुजा सीमेंट, रावड़ियावास, पाली याद कर लेना। बांगड़ सीमेंट पाली, बांगड़ है वो बांगड़ सीमेंट पाली। ये जो श्री सीमेंट देख रहे हैं ना, ये भले आप तीनों याद मत करना, मैंने लिखा दिए। श्री सीमेंट की बात करें तो ब्यावर में। श्री सीमेंट कहाँ है? अब आपसे पूछ सकता है राजस्थान में ऐसी कौन सी सीमेंट की कंपनी है जिसके सर्वाधिक कारखाने? तो श्री सीमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना है कौन सा? ये रहा ग्रासिम, ये हमने पढ़ लिया। ग्रासिम कोटपुतली जयपुर में। ग्रासिम कहाँ है? कोटपुतली जयपुर में। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना है। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कारखाने की पूछे तो ग्रासिम, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की पूछे तो अल्ट्राटेक, सबसे कम उत्पादन क्षमता तो श्रीराम। हो गया। अब देखो श्रीराम सीमेंट कोटा राजस्थान में सबसे कम सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला कारखाना।
मंगलम मतलब राम भगवान मंगल इनके नाम पर कोटा में ही आएंगे। मंगलम सीमेंट कोटा, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही। तो देखो बिनानी सीमेंट और जेके लक्ष्मी सिरोही में, बिनानी और जेके लक्ष्मी सिरोही में, बिनानी और जेके लक्ष्मी कहाँ है? सिरोही में। अंबुजा और बांगड़, अंबुजा और बांगड़, अंबुजा और बांगड़ दोनों पाली में, कहाँ पर है? और श्री राम और मंगलम कोटा में, श्री राम और मंगलम कहाँ है? और राजश्री नागौर में, और श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में। इतने याद करा दिए मैंने, और यहाँ से क्वेश्चन आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसे ही पूछा था, अब की बार पूछा था बिरला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। कौन सी जगह स्थित है? तो आपसे कारखाने जरूर पूछेगा। चित्तौड़गढ़ में 6 हैं। चित्तौड़गढ़ में कितने? समझ गए? जेके, बिरला, लाफार्ज, चेतक, अल्ट्राटेक, और एक कौन सा है? बंडर। और अगर अपन देखें अंबुजा और बांगड़ पाली में है, बिनानी और कौन सा? जेके लक्ष्मी सिरोही में है, श्री सीमेंट ब्यावर में, राजश्री सीमेंट नागौर में, ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली में, मंगलम और कौन सा? श्री राम कोटा में। क्लियर? अब सुनो, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके सर्वाधिक सीमेंट के संयंत्र है राजस्थान में? श्री सीमेंट। ये भी पूछ सकता है, मतलब राजस्थान में जो सर्वाधिक औद्योगिक इकाई है वो श्री सीमेंट की है। राजस्थान की ऐसी कंपनी जिसकी सर्वाधिक औद्योगिक इकाई है वो है श्री सीमेंट। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी भी श्री सीमेंट है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला संयंत्र अल्ट्राटेक। कौन सा है? संयंत्र तो अल्ट्राटेक है और कंपनी है श्री सीमेंट। ये कंपनी है श्री सीमेंट, इसके 5 से 10 संयंत्र हैं कम से कम। कितने संयंत्र हैं? 5 से 10 संयंत्र हैं। तो इस श्री सीमेंट के जितने भी संयंत्र हैं, ऊपर से लग रहा है, इस श्री सीमेंट के जितने भी संयंत्र हैं, इस श्री सीमेंट के जितने भी संयंत्र हैं, इस श्री सीमेंट के जितने भी संयंत्र हैं वो अजमेर और नागौर में। कहाँ पर है? अजमेर और नागौर में। अगर राजस्थान में सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है, जिसका प्रमुख कारण है चूना पत्थर। प्रमुख कारण क्या है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन और जिप्सम की अधिकता है। आपसे पूछ सकता है राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? जिप्सम और चूना पत्थर की अधिकता, जिप्सम और चूना पत्थर की अधिकता। इतना ध्यान रखना है। और अब अपन आगे सफ़ेद सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सफ़ेद सीमेंट के बारे में। सीमेंट खत्म हो गया, फिर भी थोड़ा सा अपन एक बार में और आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन लिख नहीं रहे तो कम से कम समझें। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कंपनी, तो श्री सीमेंट है। राजस्थान में सीमेंट के सर्वाधिक संयंत्र कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित है? श्री सीमेंट। और अगर अपन देखें कौन सा संयंत्र सर्वाधिक उत्पादन करता है तो ग्रासिम है। और सर्वाधिक क्षमता अल्ट्राटेक की है, सबसे कम क्षमता श्री राम की है। अब आगे देखो, जेके भाइट के नाम से होते हैं। भाइट का मतलब सफेद सीमेंट। देखो पहले नंबर पर है जेके भाइट सीमेंट, गोटन नागौर। जेके भाइट सीमेंट गोटन नागौर में राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। आपसे पूछेगा राजस्थान में पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना किस स्थान पर लगाया गया? तो गोटन नागौर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? गोटन नागौर में लगाया गया। आपसे पूछेगा राजस्थान का दूसरा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, तो बिरला भाइट सीमेंट कंपनी के नाम से खारिया खंगार जोधपुर में लगाया गया। तीसरा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जेके भाइट सीमेंट के नाम से मंगरौल चित्तौड़गढ़ में लगाया गया। तो राजस्थान में 3 सीमेंट के कारखाने, एक जेके, 2 जेके के नाम से हैं। पहला है गोटन नागौर में, दूसरा खारिया खंगार में बिरला कंपनी का है, तीसरा अपन देखें तो मंगरौल चित्तौड़गढ़ में जेके का है। अब इसमें देख लें, देखो सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट। अब पहला है जेके भाइट गोटन नागौर। कौन सी जगह?
पूछ रखा है राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला या सर्वप्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? गोटन नागौर में स्थापित किया गया। बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित किया गया। यह राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना, तो गोटन नागौर में। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना तो खारिया खंगार जोधपुर। और एक छोटा मोटा और है, वो है मंगरौल चित्तौड़गढ़ में जेके व्हाइट का। अब कांच उद्योग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कांच जितने भी हम देख रहे हैं, ये जो कांच कहाँ बनते हैं, कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर में हुआ है। कौन सी जगह हुआ है? अब सबसे पहले तो कच्चे माल की बात करें, जैसे राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ चूना पत्थर और जिप्सम की अधिकता पाई जाती है। अब अपन बात करें कांच उद्योग के लिए कच्चे माल कौन कौन से हैं, तो कांच उद्योग के लिए कच्चा माल होता है, एक तो अपन देखें मिट्टी। कौन सी मिट्टी? सिलिका। सिलिका सैंड एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। सिलिका सैंड के बाद अपन सोरा। सोरा क्या चीज़ होता है? सोरा चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। जैसे गन्ना से अपन चीनी बनाते हैं, गन्ना से चीनी बनाते हैं तो उसका कोई जैसे चाशनी जैसा अलग रहता है पदार्थ, वो सोरा होता है। क्या होता है? उस सोरा को कांच बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। और एक होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम है तो 3 चीज़ों से कांच बनाया जाता है। एक तो सिलिका सैंड, सिलिका सैंड। और इस सिलिका सैंड की मैं बात बताऊं, सिलिका सैंड सर्वाधिक धौलपुर में पाई जाती है। सिलिका सैंड कहाँ पाई जाती है? धौलपुर में पाई जाती है। और कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास, कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास, कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास कौन सी जिले में हुआ है? तो कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर जिले में हुआ है। कौन से जिले में हुआ है दोस्तों? धौलपुर जिले में। एक अगर अपन बात करें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के संयंत्र आएंगे हमारे आगे। सोडियम सल्फेट का एक संयंत्र आएगा पचपदरा, डीडवाना में। डीडवाना खारे पानी की झील है और डीडवाना झील नागौर जिले में है। डीडवाना झील कौन से जिले में? नागौर जिले में। तो सोडियम सल्फेट बनाने का संयंत्र डीडवाना झील नागौर में स्थापित किया गया है। और सोरा चीनी उद्योग से प्राप्त, तो अगर सोरा की प्राप्त करें तो सोरा कहाँ से प्राप्त करेंगे? जीएसएम। जीएसएम का मतलब होता है गंगानगर। जीएसएम का मतलब होता है गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सोरा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो गंगानगर शुगर मिल्स। जीएसएम, जीएसएम का मतलब गंगानगर शुगर मिल्स। तो अब देखो आराम से, कांच उद्योग के लिए कच्चा माल, तो एक तो सिलिका सैंड सबसे ज़्यादा धौलपुर में पाई जाती है। दूसरा सोडियम सल्फेट, राजस्थान में सोडियम सल्फेट बनाने का संयंत्र डीडवाना नागौर में स्थापित किया गया है, नमक उद्योग में पढ़ेंगे। तीसरा होता है सोरा। सोरा होता है चीनी उद्योग से प्राप्त। किससे प्राप्त होता है? चीनी उद्योग से। चीनी बनती है गंगानगर शुगर मिल्स में, जहां वर्तमान में शराब बनाने की डिस्टिलरी भी स्थापित की गई है। अब देखो इसमें राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर जिले में हुआ है। कौन से जिले में हुआ है? धौलपुर जिले में हुआ है। राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर जिले में हुआ है। कौन से जिले में हुआ है? धौलपुर जिले में 2 फैक्ट्री लगाई थी। पहले नंबर पे आता है, सबको दिख रहा है, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास है फैक्ट्री। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र में 1964 में स्थापित की गई। कौन से क्षेत्र में? सार्वजनिक क्षेत्र में। और वर्तमान में किसके अधीन है? वर्तमान में जीएसएम के अधीन है। वर्तमान में किसके अधीन है? जीएसएम के अधीन है। जीएसएम का मतलब होता है गंगानगर शुगर मिल्स। जीएसएम का मतलब क्या होता है? गंगानगर शुगर मिल्स। तो वर्तमान में जीएसएम के अधीन है। किसके अधीन है? दूसरी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थापित की गई, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। वर्तमान में ये भी इसका अधिग्रहण जीएसएम ने कर लिया। अब जीएसएम क्या चीज़ है? जीएसएम गंगानगर शुगर मिल्स है। पहले चीनी की फैक्ट्री थी, लेकिन वर्तमान में उसमें क्या चुकंदर से चीनी बनाई जा रही है। और चीनी बनाने के साथ साथ उसमें देसी शराब भी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? अब देसी शराब के जो वो बोतलें होती हैं,
उन बोतलों की आवश्यकता पड़ती है कांच की। तो जीएसएम जो कंपनी थी उसने इसको ठेका दे रखा है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री को कि तुम हमारे लिए कांच की बोतलें बनाओ। तो जो शराब की फैक्ट्री है गंगानगर शुगर मिल्स में, उसके लिए कांच की बोतलें कौन बनाता है? कांच की बोतलें बनाती है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। कौन बनाती है? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। एक तीसरी है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? सैमसंग कंपनी, से सैम मिला देना। यहाँ पर सैमसंग कंपनी अपने टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाती थी। टीवी, सैमसंग की जो एलईडी और टीवी होती हैं उनमें पिक्चर ट्यूब लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तो पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर था? कोटा में। उस कंपनी का क्या नाम था? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। कौन सी कंपनी की थी? सैमसंग कंपनी की। एक है सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री, भारत अलवर के कहरानी क्षेत्र में स्थापित है और फ्रांस की कंपनी है। किसकी कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। अलवर के कहरानी क्षेत्र में, ये दक्षिणी कोरिया की थी सैमसंग कंपनी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फ्रांस की है सेंट गोवन। अब एक बार दोबारा सुन लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब दोबारा सुनो। कांच उद्योग, कांच उद्योग के लिए अगर अपन कच्चे माल की बात करें तो कच्चा माल होता है सिलिका सैंड। कौन सा होता है? सिलिका सैंड। सिलिका सैंड के अलावा सोरा चीनी उद्योग से प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सिलिका सैंड की सर्वाधिक अधिकता चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है और सर्वाधिक अधिकता धौलपुर जिले में। इसलिए राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ पर कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर में 2 कांच की फैक्ट्रियाँ लगाई गई। सबसे पहले राजस्थान का पहला कांच उद्योग द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री के नाम से 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र में धौलपुर में लगाया गया था और वर्तमान में जीएसएम के अधीन है। वर्तमान में किसके अधीन है? जीएसएम। जीएसएम का मतलब होता है गंगानगर शुगर मिल्स। दूसरे नंबर पे बात करें तो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री निजी क्षेत्र में स्थापित की गई, धौलपुर में स्थापित की गई, लेकिन वर्तमान में इसका अधिग्रहण जीएसएम ने कर लिया क्योंकि जीएसएम में एक शराब की डिस्टिलरी है। शराब की क्या है? जहाँ देसी शराब के वो बनाए जाते हैं छोटे पैक। छोटे क्या बनाए जाते हैं? पैक बनाए जाते हैं। और वो छोटे पैक कांच की बोतलों में आते हैं। अधिकतर किसकी में आते हैं? तो उसके लिए कांच की बोतलें कौन बनाती है? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। कौन बनाती है? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। तीसरे नंबर पे बात करें तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में स्थापित की गई। दक्षिणी कोरिया देश की एक सैमसंग कंपनी है और सैमसंग कंपनी अपनी टीवी और एलईडी के पिक्चर ट्यूब बनाने का यहाँ संयंत्र स्थापित किया था। वर्तमान में हालांकि ये बंद है कोई राजनीतिक कारणों से। चौथे नंबर की बात करें तो सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री अलवर में और फ्रांस की कंपनी है। सेंट गोवन किसकी कंपनी है? कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी अलवर। क्षेत्र याद रखना है, आपसे पूछेगा सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री किस जगह स्थापित की गई है? कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी जिला अलवर। कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी जिला अलवर। समझ गए? और 2 धौलपुर की हैं और एक है कोटा की। नेक्स्ट अगले उद्योग पे चले अपन। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है। कौन सा? सेंट गोवन। ये रहा। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला ग्लास उद्योग द हाईटेक प्रिसीजन के नाम से धौलपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्लास उद्योग सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है? सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री अलवर के कहरानी क्षेत्र में स्थापित की गई, फ्रांस की कंपनी है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है। अब मैंने आपको एक उस दिन भी लिखाया था इफेक्ट, सिरेमिक मिट्टी होती है, सिरेमिक अपन बात करें सिरेमिक और सिरेमिक की बात करें तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। विशेष प्रकार की चीनी मिट्टी। विशेष प्रकार की क्या होती है? चीनी मिट्टी होती है, जिससे क्या बनाए जाते हैं? बर्तन भी बनाए जाते हैं, कप आदि बनाए जाते हैं, कप प्लेट बनाई जाती हैं, मूर्ति बनाई जाती हैं। तो राजस्थान में सिरेमिक्स मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो राजस्थान में सिरेमिक्स मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
बीकानेर में स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? बीकानेर में स्थापित है की गई है। राजस्थान में पहली श्रमिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थापित है की गई है। अब सुनो, तेल शोधन संयंत्र मैंने पढ़ाई दिया। तेल शोधन संयंत्र पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर, इसमें इसका जो शिलान्यास हुआ था वो तो 2013 को हुआ था, सोनिया गांधी ने किया था साजियावाली गांव में, लेकिन इसका उद्घाटन 2018 में किया था नरेंद्र मोदी ने। और ये वर्तमान में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी वर्तमान में HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त साझेदारी से संचालित है। समझौता हुआ था 74-26, 74% रुपया देगी HPCL कंपनी और 26% रुपया देगी राजस्थान सरकार। तो किस किस की है? HPCL। HPCL का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL का होता है 74 और इसके बाद राजस्थान सरकार। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार देगी 26। तो ये पूछ रखा उद्योग प्रसार अधिकारी की, में यही पूछा था क्वेश्चन। उद्योग प्रसार अधिकारी की एग्जाम हुई थी 2017-18 के आसपास, 2017-18 में हुई थी। अभी भी खाद्य निरीक्षक की जगह है वो, पहले वो उद्योग प्रसार अधिकारी के नाम से निकली थी। तो उद्योग प्रसार अधिकारी की में ये पूछा था कि HPCL और राजस्थान सरकार के बीच कितना समझौता हुआ? 74-26। अब आगे देखो, अब हमारे पास छोटे छोटे उद्योग हैं। एक है जस्ता शोधन संयंत्र। जस्ता, सीसा और जस्ता दोनों संयुक्त रूप से निकाले जाते हैं। जस्ता को अपन जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक। जस्ता के जो अयस्क होते हैं जिंकाइट और कैलेमीन होते हैं। जस्ता के अयस्क कौन कौन होते हैं? जिंकाइट और कैलेमीन, यानी जस्ता को अपन जिंक कह सकते हैं और जस्ता का अयस्क होता है जिंकाइट और कैलेमीन। जिंकाइट और कैलेमीन होता है। तो राजस्थान में जस्ता का जो संयंत्र है, एक ये इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक का मतलब होता है जस्ता, जिंक का मतलब क्या होता है? दस्ता, जस्ता। और ये 1966, सन याद करना है, 1966 भारत सरकार का उपक्रम है। देवारी उदयपुर में है, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वर्तमान में अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, 2005 से इसका अधिग्रहण कर लिया। तो अगर अपन बात करें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में स्थापित था। इसका नाम था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जस्ता का शोधन करता था, जस्ता को शुद्ध करता था। क्या करता था? शुद्ध करता था। इसका पूर्व नाम था मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकारी था, सार्वजनिक था। कैसा था? सरकारी था। देवारी भारत सरकार का उपक्रम, मतलब सरकारी था। देवारी उदयपुर, देवारी उदयपुर में लगाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे वर्तमान में निजी हाथों में हस्तांतरित कर दिया। और एक ग्रुप है वेदांता ग्रुप, भारत का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वेदांता ग्रुप, जैसे CK बिरला, वेदांता, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने इसका हस्तांतरण कर लिया और वर्तमान में ये वेदांता ग्रुप के निर्देशन में संचालित है और ये निजी हाथों में हस्तांतरित हो गया। कैसे हो गया? निजी कंपनी को बेच दिया। भारत की सबसे बड़ी सीसा, जस्ता और चांदी का उत्खनन करने वाली कंपनी, संयंत्र उत्खनन करने वाली कंपनी है। आपसे पूछेगा भारत में सीसा, जस्ता और चांदी का सर्वाधिक उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वर्तमान में निजी हाथों में वेदांता ग्रुप द्वारा संचालित है। यह सल्फ्यूरिक एसिड का भी क्या करती है? निर्माण करती है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तेजाब में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तेजाब में क्या होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का भी निर्माण करती है। आपसे पूछ सकता है भारत में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। वर्तमान में इसका संचालन कौन सा ग्रुप कर रहा है? वेदांता ग्रुप। कहने को भारतीय रेल है, लेकिन रेलगाड़ी तो अडानी ने खरीद ली। किसने खरीद ली? आप नहीं मानेंगे तो कई राजधानी के जो इंजन आते हैं ना, राजधानी, उन पे लिखा रहता है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप साइड में कोने में लिखा रहता है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप क्यों लिख रहा है? वो राजधानी अडानी की है। किसकी है? वो उसने भारत सरकार को खरीद के दी है।
भारत सरकार तो उसका संचालन कर रही है, लेकिन खरीदता कौन है, उसका मेंटेनेंस कौन करवाता है? तो अडानी ग्रुप। कौन करवाता है? अडानी ग्रुप। तो ऐसे हेनेको भारत सरकार की कंपनी है ये, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, लेकिन वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है? वेदांता ग्रुप। कौन कर रहा है? भारत में सबसे बड़ी सीसा, जस्ता और चांदी का उत्खनन करती है। भारत में सबसे बड़ी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आगे देखेंगे, इसमें जस्ता, कैडमियम, चांदी और सुपर फास्फेट तथा गंधक का तेजाब भी निर्मित होता है। अब देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कुछ और संयंत्र हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक तो सबसे बड़ा संयंत्र है, उसके कुछ छोटी छोटी इकाई और हैं। पहली है, अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं हो ना स्मेल्टर संयंत्र, तो जस्ता शोधन संयंत्र। स्मेल्टर का मतलब होता है शोधन। जस्ता शोधन संयंत्र देवारी उदयपुर। दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में चांदी का सबसे बड़ा संयंत्र है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चांदी का सबसे बड़ा उत्खनन शोधन, चांदी का सबसे बड़ा, इसके पीछे लिख लेना कल भले ही आप, चांदी का सबसे बड़ा शोधन संयंत्र, चांदी का सबसे बड़ा शोधन संयंत्र। इतना तो ध्यान रहेगा आपको। जस्ता शोधन संयंत्र रामपुरा आगूचा। देखो ये रामपुरा आगूचा, इसमें से राजपुरा नहीं है। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, और ये पूरा है राजपुर दरीबा। राजपुर दरीबा राजसमंद। ये थोड़ा सा ऐसे करना है, इन चीज़ों को आप भले लिख लेना, करेक्शन वाली चीज़ों को लिख लेना, कल यहाँ कर लेना शुद्ध नोट्सों में। देखो जस्ता शोधन संयंत्र रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, एक जस्ता शोधन संयंत्र राजपुर दरीबा राजसमंद में। राजपुर दरीबा कहाँ है? राजसमंद में। खोदरीबा अलवर में। खोदरीबा कहाँ है? अब अगले नंबर पे देखें, तावा शोधन संयंत्र। जैसे जस्ता को शुद्ध करते हैं ऐसे तांबे को शुद्ध करते हैं। तो जस्ता के लिए तो बनाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जस्ता के लिए कौन सी बनाई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और तांबा के लिए बनाई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसे HCL कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? HCL। HCL की स्थापना 1967 में करी। कब करी? 1967 में करी। खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू। तो आप एक बार दोबारा सुन लो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में करी। वेदांता ग्रुप के निर्देशन में संचालित है। किसके निर्देशन में? और जस्ता और चांदी का सबसे बड़ी उत्खनन करने वाली कंपनी है। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे बड़ी बनाने वाली कंपनी है। इसके तहत कई संयंत्र लगाए थे। जावर देवारी में लगाया गया है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया, रामपुरा भीलवाड़ा में, राजपुर दरीबा राजसमंद में, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में। अब एक हमारी आती है तांबा शोधन संयंत्र। इनके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जस्ता शोधन संयंत्र नहीं है? किस जगह पर जस्ता शोधन संयंत्र है? तो जस्ता शोधन संयंत्र राजस्थान में 4 जगह पर है। कितने जगह पर है? 4 जगह पर है। एक अगर अपन बात करें तो देवारी उदयपुर में है, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, एक रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में है, और राजपुर दरीबा राजसमंद में। और इन्हें सबका निर्देशन करती है एक कंपनी। सबका निर्देशन कौन करती है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इन्हें सबका निर्देशन करती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है 4 संयंत्र। एक है देवारी उदयपुर में, एक है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, एक रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, और एक राजपुर दरीबा राजसमंद में। अब एक हमारी आ गई तांबे की। किसकी आ गई? तांबे की। तांबे को कहेंगे कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसकी स्थापना है जिंक वाले की तो करी 1966 में, और इसकी करी 1967 में। इसीलिए मैंने क्रम से लिखा है। अरे शांत हो जाओ, आप बैठे रहो आराम से। या तो पहले ही चले जाया करो, क्लास से पहले घर से मत आया करो, या बैठे रहो। बार बार गेट खुलवा रहे हो यार आप। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। तो बाद में पहले ही चले जाते क्लास स्टार्ट होने से पहले।
आपको क्लास नहीं लेनी तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ला रहे हैं घर से पकड़ के कि आप लो, आपके बिना हमारा कुछ ही नहीं हो सकता। ले तो ले, मत ले नहीं ले तो। समझ गए कि नहीं समझे? सुनो आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यानी उसकी तो करी 1966 में। कब करी? और दूसरा होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी करी 1967 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कार्यालय जाबर देवारी उदयपुर में, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। और इसके उसके तहत 4 संयंत्र हैं, इसके तहत 3 संयंत्र हैं। परियोजना का मतलब संयंत्र ही होता है। पहली देखेंगे खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी झुंझुनू में। दूसरी खोदरीवा अलवर में, मैंने अभी बताया था, चांदमारी झुंझुनू में। इनको याद करेंगे अपन। जस्ता के 4 संयंत्र थे, देवारी उदयपुर, राजपुर दरीवा राजसमंद, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा और चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तांबे के 3 संयंत्र हैं, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खोदरीवा अलवर, चांदमारी झुंझुनू। तो खेतड़ी और चांदमारी दोनों झुंझुनू में और खोदरीवा अलवर में। खेतड़ी ध्यान रखनी है बस, भारत की सबसे बड़ी तांबा शोधक इकाई। और जस्ता और चांदी शोधक इकाई कौन सी थी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी खेतड़ी। इसमें एक सुपर फास्फेट का संयंत्र है। क्या है? सुपर फास्फेट का संयंत्र है, जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसी लाइन में लिख लेना, जो सल्फ्यूरिक एसिड का भी निर्माण करता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। अब सुनो, तो अगर आपसे बात बताएं सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज्यादा निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी है? और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? तो दूसरी कंपनी की बात करें तो ये खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। कौन सी है? अभ्रक माइका ईंट उद्योग। अभ्रक की बात करेंगे, अभ्रक उद्योग। अभ्रक में आपको बात बताऊं, अभ्रक पाया जाता है राजस्थान में। सर्वाधिक उत्खनन तो होता है आंध्र प्रदेश राज्य से अभ्रक का, लेकिन राजस्थान का दूसरा स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अभ्रक से 2 चीज बनती है, या तो अभ्रक की चादर बनती है या अभ्रक की ईंट बनती है। क्या बनती है? तो राजस्थान में खासकर अभ्रक की ईंट बनाई जाती है। तो अभ्रक ईंट उद्योग भीलवाड़ा में स्थित किया गया है। सेम टू सेम यही लाइन क्वेश्चन में पूछी है कि राजस्थान में अभ्रक से ईंट बनाने का उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को अभ्रक की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे, नेक्स्ट संगमरमर। अब तो छोटे छोटे से संगमरमर उद्योग की बात करेंगे। तो संगमरमर एक मार्बल पत्थर होता है। कैसा होता है? पूरे भारत का लगभग 90% संगमरमर, पूरे भारत का लगभग 90% संगमरमर राजस्थान से उत्खनित होता है या राजस्थान से निकाला जाता है। संगमरमर का जो सर्वाधिक उत्खनन होता है या संगमरमर के सर्वाधिक प्रोसेसिंग केंद्र है वो राजसमंद जिले में। संगमरमर के सर्वाधिक प्रोसेसिंग केंद्र राजसमंद जिले में। प्रोसेसिंग केंद्र का मतलब होता है शुद्ध करना या जमीन से निकालना। तो राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्खनन राजसमंद जिले से होता है। लेकिन संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में। कौन सी जगह है? तो 3 लाइन है। संगमरमर एक मार्बल पत्थर होता है। संगमरमर कैसा होता है? मार्बल पत्थर होता है। पूरे भारत का लगभग 90% संगमरमर राजस्थान से निकाला जाता है। राजस्थान से सर्वाधिक जो संगमरमर निकाला जाता है राजसमंद जिले से निकाला जाता है। यानी संगमरमर के सर्वाधिक प्रोसेसिंग केंद्र राजसमंद जिले में, जबकि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में। कौन सी जगह है? किशनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट अपन देखेंगे, मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना नागौर, मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुनो शांति से ना। आपको अगर अपन देखेंगे, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जब इसी ने पूछा ही है तो पूछने वाले के लिए कोई मना नहीं है। पढ़ने वाले को मैं पता है बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ाता हूँ कि चलो इसका दिमाग है। अब नहीं पढ़ने वाले के लिए क्या कर सकते हैं, तो
तो वो तो नहीं पढ़ने वाला, तो हम भी पूरा जोर लगा लें जब भी नहीं पढ़े, और घर वाले भी पूरा जोर लगा लें जब भी नहीं पढ़े। तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। उसके लिए कोई बाबा रामदेव भी खोज सकते हैं, नहीं दवाई खोजें तो, है ना, वही देश के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक हैं। अब किसी भी कोचिंग में तो अब तक ये दवाई खोजी नहीं गई कि नहीं पढ़ने वाले के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला अपनाएं। तो संगमरमर को एक बार दोबारा से देखें, पढ़ने वालों के लिए दोबारा से बता रहा हूं, सुनो। अगर अपन संगमरमर की बात करें, पूरे भारत का लगभग 90% संगमरमर राजस्थान से निकाला जाता है। संगमरमर के जो सर्वाधिक प्रोसेसिंग केंद्र हैं, यानी सर्वाधिक जो उत्खनन होता है वो राजसमंद जिले से होता है। इस अगर अपन बात करें संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में है, और मकराना नागौर का एक स्थान है, मकराना नागौर है, मकराना तहसील है, नागौर जिला है, वहाँ का सफ़ेद संगमरमर प्रसिद्ध है। कौन सा संगमरमर? जिससे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बना है, एक काला संगमरमर आता है, कई लोग गेट के खम्भों पर लगवाते हैं काला संगमरमर, वो भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। काला संगमरमर है, भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। हरा संगमरमर जो रसोई में जो अपनी होती है ना, रसोई में रोटी करने की जो होती है, वो एक बिछी रहती है तख्ती सी, मैं नाम नहीं आ रहा मेरे को याद, है ना, तो अपन उसकी बात करें, ग्रेनाइट की भी होती है संगमरमर, तो खासकर हरा संगमरमर यूज में लिया जाता है। तो हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है, पीला संगमरमर जैसलमेर, सतरंगी संगमरमर पाली का प्रसिद्ध है। ऐसे ध्यान रखने। इसी में एक आता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को बता देता हूं, खुलबम। ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है, पानी ले आना, ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है। अब जिसको जाना है तुरंत चले जाओ, हाँ, फिर बार बार मत खुलवाना, ये पढ़ लिए, जाओ बैठ जाओ, हाँ, जाना जल्दी जाओ, तुरंत जाओ, फुर्ती से जाओ, जाओ, है ना, जाओ, और दिन पहले ही चले जाया करो, जिससे पढ़ने वालों का डिस्टर्ब नहीं हो। सुनो, अब अपन आराम से पढ़ेंगे, सुनो। देखो, अपना मेन उद्देश्य क्या है, घर वाले अपने लिए ऐसे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तुम कोचिंग में जाओ और वहाँ से कोचिंग को यूँ टच करके ही आ जाओ। कोचिंग छीने का मतलब होता है कोचिंग को टच करके आ जाओ। सुनो, तो घर हैं, मेरे को सब पता है, पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड इसलिए करते हैं अपन, क्योंकि जब आपके घर वाले पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको 10-12 हज़ार जितनी भी फीस होगी वो आपको फीस भर रहे हैं, ठीक है, ये लैब वाले भी सुन रहे होंगे जो भी देख रहे हैं, तो घर वालों का मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि आप कोचिंग में जाओ और कोचिंग को टच करके घर आ जाओ, कोचिंग को टच करके आना है, बस ऐसे नहीं होता उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य ये रहता है कि आप वहाँ पूरी चीज़ पढ़ के आओ, पूरी चीज़ पढ़ने के अलावा आप वहाँ जो सीख रहे हैं वो सीख के आओ, और उसे फिर आप एग्जाम में उतारो अपने, समझ गए कि आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, तब आप एग्जाम दो, तब आप क्या दो। मैं पढ़ने वालों की कोई मना नहीं कर रहा, पढ़ने वाले क्या सीईटी में कभी 10-15 लाख तो आराम से बैठेंगे ही एग्जाम में। आजकल कोई सी भी एग्जाम उठा के देखें, 15 लाख से कम कोई बैठ ही नहीं रहे एग्जाम में, तो क्या वो 15 लाख भी लग जाएंगे क्या नौकरी में? नहीं लगे। रीट में 16 लाख बैठे थे, पास तो 6 लाख हुए रीट में ही, बताओ क्वालिफाई 6 लाख हुए, जिनमें बहुत कम छूट और है। जनरल वाले के लिए 90 नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 83 नंबर हैं, SC ST और भी कम है, कुल मिला के 75 नंबर जिसके आ गए ना 150 में से, वो क्वालिफाई है। क्या है? तो बताओ राजस्थान में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया कि कुछ 10 लाख लड़के 150 में से 75 नंबर नहीं ला पाए, 16 लाख में से मात्र 6 लाख पास हुए। कितने पास हुए? 6 लाख। और रीट की जो अभी घोषित जगह वो तो हैं 45,000। कितनी है? पर जहाँ तक कवायद चल रही है वो 60 या 70 हज़ार पे होगी भर्ती पूरी। लास्ट में जाते समय कह लो, इसलिए उस एग्जाम को आगे खिसकाया है। 60 या 70 हज़ार में होगी, 60 या 70 हज़ार में होगी। और आप बताओ कैंडिडेट सबते 6 लाख हैं। कितने हैं? 6 लाख। और वैकेंसियाँ 60 हज़ार मान लो आप, तो
40 तो अभी घोषित ही हैं, 10-15 हज़ार वो बढ़ा के देंगे चुनावी तोहफा की वजह से। 60,000 जब वैकेंसी और लड़का 6 लाख, तो बताओ इससे अच्छी भर्ती कौन सी आएगी? इससे अच्छी भर्ती कोई नहीं आ सकती राजस्थान में। और टीचर की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है, टीचर की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है। सभी नौकरी रेस्ट, आराम से, नो टेंशन, 7 दिन की छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, एक भी दिन का काम नहीं, पूरे महीना ही छुट्टियाँ हैं। और वो बाकी आप जानते हो 2 महीना जून और मई और जून परमानेंटली छुट्टी, 15 दिन शीतकालीन छुट्टी, 15 दिन दीपावली छुट्टी, तो लगभग 4 महीने की तो परमानेंटली छुट्टियाँ हैं। तो अपन उस चीज़ के लिए तैयारी करें, और उस चीज़ के तैयारी के लिए अपने को बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं होता नोट्स आए उठा ले गए, वो तो मैंने आपको पता मार्केट में एक से बढ़िया एक बुक है, ले आओ। पर पढ़ने के लिए थोड़ा सा दूसरे से ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो अपन वो चीज़ धीरे धीरे आराम से इसलिए समझा रहे हैं। तो मैंने संगमरमर बताया, संगमरमर के अलावा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखो, राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्खनन जालौर जिले से होता है। कौन से जिले से होता है? जालौर। तो संगमरमर के सर्वाधिक प्रोसेसिंग केंद्र राजसमंद में, और ग्रेनाइट के सर्वाधिक प्रोसेसिंग केंद्र जालौर जिले में। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अब संगमरमर से रिलेटेड 2 उद्योग संपन्न हुए। रिलेटेड मतलब 2 उद्योग विकसित हुए संगमरमर से जिनका संबंध है। एक तो संगमरमर की मूर्तियां ही बनती हैं खासकर, और एक घरों में अपन बिछाते ही हैं। तो संगमरमर की मूर्तियां बनाने के 2 केंद्र हैं फेमस। संगमरमर की सर्वाधिक मूर्तियां जयपुर में बनाई जाती हैं, और दूसरे स्थान पर है सिकंदरा दौसा। सिकंदरा दौसा, सिकंदरा में तमाम पूरे भारत में जाती हैं। सिकंदरा से मार्बल की मूर्तियां बन के, संगमरमर की मूर्तियां बन के। तो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र जालौर, जालौर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, और संगमरमर मूर्ति के 2 केंद्र हैं जयपुर और सिकंदरा। जयपुर और सिकंदरा। रत्न और आभूषण, रत्न और आभूषण। तो जो लंबी तैयारी करता है, डेली पढ़ता है, वो सफल होता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ डेली, चाहे भले ही आप 5 ही घंटे पढ़ लो। कोई भी RAS IAS अधिकारी ये कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता 15 घंटे। मैं खुद में एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूँ, 10 घंटे से ज़्यादा कोई भी आदमी नहीं पढ़ सकता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, वो भी टुकड़ों में। खासकर 5 घंटे पर्याप्त हैं। अगर आप एकाग्रचित होकर 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आप राजस्थान के RAS की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, पारिवारिक स्थिति में कोई आर्थिक दबाव नहीं है, आप अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं, पढ़ने का एनवायरनमेंट अच्छा है, और आप लगातार 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप RAS क्वालिफाई करेंगे। क्या करेंगे? RAS क्वालिफाई करेंगे पर डे। ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिए फिर 2-3 दिन की छुट्टी कर दी, बिल्कुल फिर पढ़ लिए, वैसे नहीं। नियमितता नहीं टूटनी चाहिए, नियमितता नहीं टूटनी चाहिए। आप डेली 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आप बहुत लड़कों से आगे हो। और जो डेली कछुआ की तरह दौड़ता है वही दौड़ जीतता है। खरगोश तेज भागता था, लेकिन वो एक ही बार भाग के लिए वो बीच में बैठ गया, उसने नियमितता तोड़ दी, वो दौड़ हार गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, एक दिन RAS बन गया, एक दिन RAS बन गया। दौड़ जीतने का मतलब RAS बन गया। खरगोश ने क्या किया? पहले जोश लगाया, बस जोश लगा के बैठ गया। और कछुआ चुपचाप किसी से नहीं कह रहा था कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ घर पर, वो चुपचाप पढ़ता रहा और फिर RAS बन गया। RAS बन गया। तो आप अपने काम से काम रखें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। सुनो, रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण, रत्न आभूषण का मतलब होता है हीरे जवाहरात से संबंधित उद्योग। तो सर्वाधिक हीरे जवाहरात का काम जयपुर में होता है। ये तो हस्तकला में भी रिलेटेड है। हीरे जवाहरात, जैसे कुंदन कला, कुंदन कला का मतलब होता है एक एक करके नग को पिरोते हैं, तो वो हीरे जवाहरात का काम कहाँ होता है? जयपुर में। एक हमारा बहुमूल्य खनिज होता है, बहुमूल्य। बहुमूल्य खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं पन्ना। पन्ना को अपन कहते हैं एमराल्ड। पन्ना को अपन कहते हैं एमराल्ड। क्या कहते हैं? एमराल्ड। एमराल्ड एक बहुमूल्य खनिज है। कैसा खनिज है? बहुमूल्य। अब आप पूछेंगे गुरुजी इस एमराल्ड का क्या उपयोग होता है?
कई लोग ऐसे होते हैं जो अंगूठियों में नग जड़वाते हैं। अंगूठियों में क्या जड़वाते हैं? नग, नीले पीले ऐसे हरे कलर के। तो ये एमराल्ड बहुमूल्य खनिज होता है और इसके उत्खनन में राजस्थान का एकाधिकार है। इसके उत्खनन में क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब 99% से अधिक उत्खनन राजस्थान में होता है। कुंदन कला वही हीरे जवाहरात से संबंधित है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। वही मैं बता रहा था, सोने चांदी के आभूषणों में रंगीन पत्थरों की जड़ाई। कुछ लोग करवा लेते हैं कि राहु ग्रह की दशा चल रही है, नीले पत्थर को जड़वा लो, केतु की दशा चल रही, पीले को जड़वा लो। तो सबसे पहले तो जो जड़वाने की सलाह दे रहा है उसने क्यों नहीं जड़वाए, या उस सुनार ने क्यों नहीं जड़वाए? ऐसे अगर राहु और ग्रह केतु सब कुछ सिद्ध कर देते तो वो सुनार सबसे पहले खुद जड़वा के खुद पहनता अपनी अंगूठियों को। कुछ नहीं होता है, सब कर्मों का खेल है। किसका खेल है? जो कर्म अच्छे करता है, दिन रात मेहनत करता है, भगवान उसको अपने आप देता है, और जो कर्म नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। समझ गए? ये बात आराम से आप गांठ बांध लेना। इसके बाद रत्न आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने, मैंने आप सबसे ज्यादा रत्न आभूषण कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर में। तो एक भारत सरकार ने सेज की स्थापना करी है। सेज, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जोन का मतलब होता है क्षेत्र। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब एक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की है सीतापुरा जयपुर में। सीतापुरा क्या होता है? जितने भी आभूषण बन के आते हैं उन आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई जाती है सीतापुरा में, और विदेशी लोग जब आते हैं तो उन आभूषणों को खरीद करके ले जाते हैं। तो उसे अपन जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहेंगे। अब अपन बात करें नमक उद्योग। गांधी जी ने भी नमक उद्योग, नमक का ही प्रयोग किया था स्वतंत्रता आंदोलन में। किसका प्रयोग किया था? दांडी यात्रा के समय। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज होती है कि जिसका अपन नमक खा लेते हैं उसके साथ कभी दगा नहीं करते। तो ये नमक बहुत पॉपुलर चीज है, मात्रा कम होती है लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो भारत में सर्वाधिक नमक का जो उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। गांधी जी ने भी नमक कानून गुजरात में ही तोड़ा था। साबरमती आश्रम से और दांडी तट तक यात्रा की थी, लगभग 76 किलोमीटर की थी, 76 अनुयायियों के साथ की थी, और सविनय विज्ञ आंदोलन के समय, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नमक के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो सर्वाधिक उत्खनन होता है गुजरात में, और राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। अब राजस्थान में नमक उद्योग का सर्वाधिक विकास क्यों हुआ है? यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान खारे पानी की झीलों के लिए फेमस है, इसलिए सबसे ज्यादा नमक का विकास हुआ। झीलों से प्राप्त नमक के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें 10 से 12 लगभग झील हैं, और उन 10-12 झीलों में से सांभर झील ऐसी है जिससे 8.7% नमक का उत्खनन हो रहा है। कितना हो रहा है? देखो, सांभर झील जयपुर सर्वाधिक नमक उत्पादक क्षेत्र। सांभर झील वैसे तो 3 जिलों में आती है। सांभर झील वैसे तो 3 जिलों में आती है, जयपुर, अजमेर, नागौर। जयपुर, अजमेर, नागौर। सांभर झील कितने जिलों में आती है? 3। जयपुर, अजमेर, नागौर में आती है। लेकिन अगर अपन बात करें सांभर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में तो आती ही आती है। इसके बाद अपन बात करें सांभर झील अंतःस्थलीय झील है। कैसी झील है? अंतःस्थलीय झील है। देखो, अपन बात करें इस सांभर झील की, तो सांभर झील होती है अंतःस्थलीय झील। कैसी झील होती है? अंतःस्थलीय झील। अब अंतःस्थलीय झील क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, जो ये मैप बताता हूँ मैं आपको। इसकी अगर अपन बात करें, जैसे ये भारत का मैप है, ये भारत का अपन मैप है, नीचे से दक्षिणी भारत, कलर चेंज। अब सुनो, यहाँ पर जैसे तट के समीप क्या होता है, मिट्टी आकर के जमा हो जाती है ऐसे, और यहाँ पर ये पानी भर जाता है, खारा पानी। क्या भर जाता है? खारा पानी। तो इससे बनती है लैगून झील। इससे क्या बनती है? लैगून झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैगून झील है, उस लैगून झील का नाम होता है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। और चिल्का झील भारत की पहली कौन सी है? रामसर साइट। और इस चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील कौन सी जगह? उड़ीसा। अगर आपसे पूछें, ये भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की।
अगर आपसे बात करें कि अंतःस्थलीय झील कौन सी होती है, तो अंतःस्थलीय झील होती है जो धरातल के चारों ओर घिरी होती है। एक हमारे सामने आ रहा है अंतःस्थलीय झील। अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील की बात करें तो ऐसी झील जो धरातल के चारों ओर घिरी हुई हो, और उस झील का एग्जाम्पल आता है सांभर। सांभर झील बात करें तो 3 जिलों में फैली हुई है राजस्थान के, और उस सांभर झील की बात करें तो एक तो राजस्थान में अजमेर, अजमेर के अलावा नागौर, और नागौर के अलावा जयपुर, इन तीनों जिलों की सीमा पर यह सांभर झील फैली हुई है, और ये सांभर झील स्थल से घिरी हुई है, तो इसलिए इसे अंतःस्थलीय झील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतःस्थलीय झील भी कह सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप तो आराम से क्लास देखो, क्लास देखो। अब सुनो, अपन आराम से बात करेंगे। देखो इधर अपन ध्यान देंगे, अपना मेन फोकस ये है, वो चीज अपना खास फोकस नहीं है। अपन बात करेंगे 2 चीज शब्द है, एक तो हमारे लैगून झील। लैगून झील हमेशा तट के पास पाई जाएंगी, तट के पास पाई जाएंगी, और अंतःस्थलीय झील हमेशा खाऊंगी स्थल के अंदर घिरी हुई होंगी, स्थल के। एक सांभर झील के बारे में एक चीज और है, इस सांभर झील की अगर अपन बात करें तो सांभर झील को बालसन झील, बालसन झील, सांभर झील किसका उदाहरण है? अब पहले टॉपिक में ही आता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप में, आपसे क्वेश्चन कहेगा बालसन झील किसे कहा जाता है, बालसन झील किसे कहा जाता है। तो बालसन झील की बात में अगर अपन बात करें, बालसन झील ऐसी झील जो चारों ओर पर्वतों से घिरी हुई होती है, और उसके बीच में वर्षा का पानी भर जाता है, तो उससे निर्मित झील होती है बालसन झील। सांभर झील को अंतःस्थलीय झील क्यों माना गया है? क्योंकि सांभर झील के चारों ओर, सांभर झील के चारों ओर कोई पहाड़ नहीं है, सांभर झील के चारों ओर क्या नहीं है? कोई पहाड़ नहीं है, तो सांभर झील को क्या माना गया? अगर अपन बात करें अंतःस्थलीय झील माना गया है। सुनो आगे देखेंगे अपन। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाले जिले कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अवरोही क्रम में पूछेगा। कैसे क्रम में पूछेगा? अवरोही क्रम में। यानी राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो नागौर, नागौर सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है। नागौर क्या करता है? सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर अजमेर, तीसरे नंबर पर जोधपुर। तो राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? नागौर। दूसरे नंबर पर अजमेर, तीसरे नंबर पर जोधपुर। अब सुनो, राजस्थान में 70% तो सार्वजनिक क्षेत्र से है और 30% निजी क्षेत्र से। 70% तो सार्वजनिक क्षेत्र से, 30% निजी क्षेत्र से। अब हमारे सामने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आएगी, उसका नाम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, आराम से पढ़ो आप, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। इस हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की बात करें तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL, शॉर्ट में क्या कहेंगे? HSL, शॉर्ट में कहेंगे HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। इसी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड, जिसे SSL कहेंगे। 1964 में स्थापित थी SSL। इकोनॉमिक्स कितने नंबर की है? तो इकोनॉमिक्स का कोई फिक्स पता नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे, पर मैं आपको बताऊं 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे ही। तो आप आराम से पढ़ते रहें, यहाँ क्लास देखते रहें, और चैट के साथ साथ आप क्लास जरूर देखें, ठीक है। सुनो, अपन बात करेंगे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड SSL 1964, सांभर जयपुर में। अब ये आपसे पूछे किसकी सहायक कंपनी है? किसकी सहायक है? तो इसकी सहायक कंपनी है, ऐसे पूछेगा। आप यहाँ ध्यान रखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं जब पूरा फोकस आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप भी यहीं करें, क्योंकि ये क्लास फिर आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। मैं ऑफलाइन क्लास की तरह इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे पूरा आपको समझ में आ जाए नोट्स। अपन बात करें, सुनो, आपसे पूछेगा यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, कौन सी? सांभर साल्ट लिमिटेड। अब ये लिमिटेड, जहां पर लिमिटेड शब्द आ जाता है, लिमिटेड का मतलब होता है अर्ध सरकारी। लिमिटेड का मतलब तो संयुक्त साझेदारी वाली है।
60% केंद्र का हिस्सा है, 40% राज्य का हिस्सा है। यानी 60% तो इसमें केंद्र की हिस्सेदारी होती है, 40% इसमें राज्य की हिस्सेदारी होती है। 40% किसकी हिस्सेदारी होती है? राज्य की हिस्सेदारी होती है। सुनो, भारत में आंतरिक नमक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र मैंने बता दिया 8.7, और ये समझा दिया कि आंतरिक नमक उत्पादन क्यों कहा जाता है। आंतरिक नमक उत्पादन क्यों कहा जाता है? आंतरिक नमक उत्पादन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों ओर से धरातल से घिरी हुई झील है। दूसरी, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष 1964 में, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ष की स्थापना 1964 में की गई थी, डीडवाना नागौर में की गई थी। इसमें सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट में, सोडियम सल्फेट का संयंत्र कहाँ के लिए लगाया गया? डीडवाना नागौर में। हाँ, 98% सोडियम सल्फेट होता है इससे, 98% सोडियम सल्फेट। राजस्थान साल्ट एंड केमिकल्स पचपदरा बाड़मेर। मैं आपसे बताऊं, आप पूछें कि ऐसा कौन सा केंद्र है जहां से सर्वश्रेष्ठ नमक बनाया जाता है, तो राजस्थान साल्ट, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम किस्म का NaCl खाने का नमक उत्पादित होता है। काबोद झील जैसलमेर का नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। काबोद झील जैसलमेर का नमक क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ क्यों? सर्वश्रेष्ठ 100% NaCl होता है। 100% क्या होता है? NaCl होता है। समझ गए? और किस झील का नमक खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? तो काबोद झील। और कौन से संयंत्र का? तो राजस्थान साल्ट केमिकल्स। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन स्रोत सांबर झील। अपन आगे देखेंगे, कुछ फैक्ट हैं ये डायरेक्ट याद करने। मॉडल साल्ट मंडी, डायरेक्ट याद रखो, नमक मंडी, हिंदी में नमक मंडी नाबा नागौर। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी नाबा नागौर। नमक का सबसे बड़ा फार्म नाबा नागौर। फार्म का मतलब होता है फार्म हाउस। फार्म का मतलब क्या होता है? फार्म हाउस। फार्म का मतलब होता है फार्म हाउस। जहाँ पर नमक का फार्म हाउस होता है वो होता है नाबा नागौर में। राजस्थान में नमक परीक्षण प्रयोगशाला, नमक परीक्षण प्रयोगशाला 2 जगह स्थापित की गई, एक तो नाबा नागौर में और फलौदी जोधपुर में। फलौदी जोधपुर में। तो देखो, नाबा नागौर से संबंधित 3 कथन है। नमक की सबसे बड़ी मंडी, नमक का सबसे बड़ा फार्म, नमक का सबसे बड़ा फार्म। अगर अपन देखें, इसके बाद नाबा नागौर, फलौदी जोधपुर। राजस्थान में नमक निर्माण की पद्धति, अब आपको कौन सी ध्यान रखनी है इसमें? क्यारी वाली मोस्ट है बस। कौन सी है? क्यारी वाली मोस्ट। आपको पूछ सकता है सांभर झील में किस पद्धति से नमक तैयार किया जाता है? तो क्यारी। किससे? क्यारी से। अगर अपन देखें राजस्थान में नमक निर्माण की कौन सी पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है? तो क्यारी। कौन सी? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक नमक किससे उत्पन्न हो रहा है? सांभर झील से 8.7। 8 क्यारी नमक क्या होता है मैं आपको बताऊं। सांभर झील के पानी को पहले धरातल पर क्यारियों के रूप में फैला दिया जाता है, फिर वो पानी बाष्पीकरण के कारण ऊपर उठ जाता है। बाष्पीकरण के कारण ऊपर उठ जाता है। अब पानी तो ऊपर उठ गया, जमीन पर क्या रह गए? NaCl। जमीन पर क्या रह गए? NaCl। और उस NaCl की अगर अपन बात करें NaCl की, तो वो NaCl क्या बन जाता है? नमक। क्या बन जाता है? नमक बन जाता है। उसे कहते हैं क्यारी पद्धति। क्या कहते हैं? अब आगे देखो, भूमिगत जल में उच्च घनत्व वाले खारे पानी से निर्मित पानी नमक होता है, कोई खाने योग्य नहीं। तो आपको तो क्यारी ध्यान रखनी है बस। राजस्थान में नमक की कौन सी पद्धति प्रचलित है? क्यारी पद्धति प्रचलित है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगले देखेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ देखो, रासायनिक उर्वरक उद्योग, और इस रासायनिक उर्वरक उद्योग को अपन फर्टिलाइजर्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स। खाद के कट्टाओं पर भी लिखा हुआ आता है फर्टिलाइजर्स। क्या लिखा आता है? फर्टिलाइजर्स। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है वो कोटा जिले में होता है। दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ है। यानी प्रोडक्शन या उत्पादन के मामले में कोटा सर्वाधिक है और चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर पर है। राजस्थान के उत्खनित प्रमुख रासायनिक उर्वरक, राजस्थान में कुछ रासायनिक उर्वरक पाए जाते हैं जिनका निर्माण रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। कौन कौन से रासायनिक उर्वरक हैं? जैसे देखो, एक तो है जिप्सम,
एक रॉक फास्फेट और एक पाइराइट्स। इन तीनों से क्या किया जाता है? उत्खनन। अब राजस्थान में पहला एक कारखाना है श्रीराम फर्टिलाइजर्स के नाम से कोटा में स्थापित किया गया, राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना। आपसे पूछेगा राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो श्रीराम के नाम से कोटा में स्थापित किया गया। श्रीराम सीमेंट भी कोटा में ही था। ठीक है, नेक्स्ट है, दो सामने हमारे उद्योग हैं, एक है चंबल फर्टिलाइजर्स, एक कौन सा है? चंबल है फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो गड़ेपान कोटा, गड़ेपान है कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर्स कौन सी जगह? गड़ेपान कोटा में है। ये निजी क्षेत्र में स्थापित है। कैसे क्षेत्र में स्थापित है? निजी क्षेत्र में स्थापित है। राजस्थान में रासायनिक खाद का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना चंबल का गड़ेपान। कौन सा है? चंबल गड़ेपान। सबसे ज्यादा, ये लिख लिया ना, राजस्थान का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक कारखाना चंबल गड़ेपान। निजी क्षेत्र में स्थापित देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का संयंत्र गड़ेपान। एक हमारे सामने आता है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का संयुक्त है। राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खनिज एवं विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड। कितनी कितनी साझेदारी? 45-55 की संयुक्त भागीदारी से स्थापित है और ब्रिटेन के सहयोग से, और राजस्थान का प्रथम डीएपी खाद का कारखाना। अब सुन लो, आप तीन चीज बता रहा हूं, तीन रासायनिक खाद के कारखाने याद रखने। पहला है श्रीराम कोटा। पहला कौन सा है? श्रीराम कोटा। पहले की अपन बात करें श्रीराम कोटा, श्रीराम कोटा फर्टिलाइजर्स का मतलब रासायनिक उर्वरक। फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? रासायनिक उर्वरक। फर्टिलाइजर्स इंग्लिश वर्ड होता है और हिंदी में अपन उसके अर्थ की बात करें तो रासायनिक उर्वरक। पहला संयंत्र लगाया गया श्रीराम कोटा। श्रीराम कोटा राजस्थान का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र है। दूसरे नंबर पर चंबल फर्टिलाइजर्स के नाम से लगाया गया गड़ेपान कोटा में, निजी क्षेत्र में स्थापित है, राजस्थान का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक का कारखाना है। राजस्थान का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का यूरिया बनाने का संयंत्र है। यूरिया मतलब होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त खाद। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी का मतलब क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि डीएपी बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है, तो राष्ट्रीय केमिकल्स, राष्ट्रीय केमिकल्स, ये लिख रहा है ना, कपासन चित्तौड़गढ़, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कपासन चित्तौड़गढ़, ये अपने। इसके अलावा एक झामर कोटड़ा रासायनिक उर्वरक संयंत्र है। झामर कोटड़ा रासायनिक उर्वरक संयंत्र उदयपुर में। झामर कोटड़ा कौन सी जगह है? उदयपुर में। हाँ, अभी इसको एक 5 नंबर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट अलवर में स्थापित किया गया। बस, और कोई खास नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल बोल के बताऊंगा, ये याद रखनी है कुछ। प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग, इनमें से क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट आपको फैक्ट्री थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी और इनमें से क्वेश्चन आता है। अगर अपन बात करें देखो, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर में है। बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। अगर अपन बात करें कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर में है। कैप्सन मीटर कंपनी कहां पर है? जयपुर में। पानी के मीटर, तो देखो बिजली के मीटर बनाने का संयंत्र, पानी के मीटर बनाने का संयंत्र जयपुर में। कौन सी जगह? मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये राजस्थान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये राजस्थान की कैसी फैक्ट्रियां हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो थोड़े से आपको ध्यान रखनी है। कैप्सन कौन सा? ये रहा, ये कंपनी का नाम है। जैसे मेटल्स यानी धातु होता है।
ये राजस्थान की प्रमुख कंपनी है बड़ी बड़ी। जयपुर मेटल्स इलेक्ट्रिकली बिजली के मीटर बनाता है जिसमें रीडिंग आती है, ये लग रहा साइड में। और कैप्सन मीटर कंपनी पानी के मीटर बनाती थी। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर में, सिमको बैगन फैक्ट्री भरतपुर में रेल उपकरण बनाती है। क्या बनाती है? रेल उपकरण। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में है, बाल बियरिंग बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। और इस नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी की अगर अपन बात करें, जयपुर की है, बाल बियरिंग बनाने वाली कंपनी है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन कनकपुरा जयपुर में है। कनकपुरा जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाएगी, टीवी आदि। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। अशोका लीलैंड जो ट्रक बनते हैं ना, अशोका लीलैंड के जो ट्रक बनते हैं वो अशोका लीलैंड का केंद्र अलवर में है। राजस्थान में टेलीफोन से संबंधित इंडस्ट्रीज जो बात करें, भिवाड़ी अलवर में होंडा कार परियोजना खुसखेड़ा अलवर। मैंने बताया था जापानी कंपनी है होंडा, जापानी कंपनी है होंडा, सियोल द्वारा स्थापित जापानी कंपनी होंडा सियोल। राजस्थान का प्रमुख कार उत्पादक कारखाना, राजस्थान का प्रमुख कार उत्पादक कारखाना। होंडा कार बनती है। अब आगे देखो, होंडा मोटरसाइकिल टपूगड़ा अलवर। होंडा मोटरसाइकिल कहाँ बनती है? टपूगड़ा अलवर। ये बहुत फेमस कंपनी है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT 1967 में अजमेर में स्थापित की गई, चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से स्थापित की गई। इसमें मशीन निर्माण के साथ साथ HMT घड़ियों का भी निर्माण किया जाता है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, यह है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यानी दवाइयों से संबंधित कंपनी है जयपुर की। अब ये हस्तकला की बात करें, हालांकि हस्तकला आपको चित्रकला में भी पढ़ा दी उन्होंने, लोक संस्कृति में, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हस्तकला में आते हैं हाथ से बनाने वाली, अगर अपन बात करें हाथ से बनाने वाली वस्तुएं। एक संस्था होती है भारतीय डिजाइन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था नई दिल्ली, और इसने राजस्थान की 15 शिल्पकला हस्तकला वस्तुओं को भौगोलिक चिन्हीकरण प्रदान किया है। भौगोलिक चिन्हीकरण का मतलब होता है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लोगो। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लोगो जैसे एक मार्क आदि होते हैं। जैसे स्कोचिंग की बात करें, स्कोचिंग का ये लोगो है, स्कोचिंग का लोगो है, ये कॉस्मोस वाला लोगो। अगर हम इसी नाम से कोचिंग खोलें कॉस्मोस के नाम से, तो ये लोगो नहीं लगा सकते। ये लोगो क्यों नहीं लगा सकते? कि इस लोगो का इन्होंने पेटेंट करा रखा है। क्या करा रखा है? पेटेंट करा रखा है। पेटेंट का मतलब राष्ट्रीय चिन्हीकरण संस्थान से इन्होंने सर्टिफिकेट द्वारा ले रखा है। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान नई दिल्ली ने राजस्थान की 15 कलाओं का चिन्हीकरण कर दिया है, जिसमें कोटा डोरिया साड़ियों से संबंधित होती हैं। कोटा डोरिया की साड़ियां कैथून कोटा की प्रसिद्ध हैं। किसकी प्रसिद्ध हैं? कैथून कोटा की। ब्लू पॉटरी जयपुर, कृपाली सिंह शेखावत। मिट्टी के बर्तन काफी बार आएंगे, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। मोलेला चीनी मिट्टी के संबंधित होता है। मोलेला, देखो मोलेला तो एक स्थान का नाम है राजसमंद का। किले यानी होता है मिट्टी, और वर्क यानी होता है कार्य। मिट्टी से संबंधित जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, मोलेला किले वर्क खमनौर राजसमंद। मिट्टी की मूर्तियां निर्माण, कठपुतली निर्माण उदयपुर। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट जयपुर। बीकानेरी भुजिया बीकानेर। कोटा डोरिया, अब देखो कोटा डोरिया के उद्योग को भी दर्जा दिया गया है, और कोटा डोरिया का लोगो, जैसे मान लें कोचिंग का भी चिन्हीकरण कर दें कि पूरे संभाग में, पूरे राजस्थान में इस नाम से कोई खोल ही नहीं सकता, और इस लोगो का भी पेटेंट करा लें। क्या करा लें? लोगो। तो इसका लोगो भी है कोटा डोरिया का। तो कोटा डोरिया खुद साड़ियों की फैक्ट्री भी है, कैथून कोटा। फूलकारी, फूलमालाओं से संबंधित जो कार्य होता है, पुष्कर अजमेर। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू अजमेर। थेबा कला बहुत ज्यादा पूछी, हाँ, थेबा कला प्रतापगढ़, और इसके कलाकार हैं नाथूजी सोनी और महेश राज सोनी। थेबा कला आभूषण निर्माण से संबंधित होती है, कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण निर्माण। नेक्स्ट अपन देखें मकराना मार्बल।
इस मकराना मार्बल की बात करें दोस्तों, जो संगमरमर की है, प्राकृतिक वस्तु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक वस्तु से रिलेटेड है। मोलेला किलावर्क का लोगो है, ब्लू पार्ट्री का लोगो है, राजस्थान कठपुतली का लोगो है। तो 4 चीज ऐसी हैं जिनके लोगों को भी चिन्हीकरण प्रदान किया गया है। लोगो का मतलब होता है जिस कोचिंग का ये लोगो है। पोखरण पोल्ट्री जैसलमेर की है। अब राजस्थान की कुछ अन्य हस्तकला देख लो। एक होती है टेराकोटा कला। टेराकोटा, मिट्टी को पकाकर उसके खिलौने तथा मूर्तियां बनाना। जैसे मोलेला कला राजसमंद की प्रसिद्ध है। हरजी कला जालौर घोड़े निर्माण के लिए प्रसिद्ध। मिट्टी के घोड़े बनते हैं हरजी में, बच्चाओं के खेलने के लिए घोड़े बनते हैं। बड़ो पोल हनुमानगढ़ में भी बनते हैं। ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है। मुख्य कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला कहाँ की है? ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब रंगाई छपाई से संबंधित देखो, ऐसे ही सीधे ही प्रिंट सुनाएंगे। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर। और इनमें कोई पीएचडी नहीं करनी है कि क्या होते हैं, अपने क्वेश्चन से संबंधित है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर। मलिर प्रिंट बाड़मेर। सांगानेरी प्रिंट जयपुर। बगरू प्रिंट जयपुर। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। बंदेज प्रिंट जयपुर। लहरिया जयपुर। चुंडड़ी जोधपुर। बादले, देखो मैं बताता हूँ बादले क्या होते हैं। आजकल वो तुम वस्तु देखते हो, कई लोगों के पास वो जस्ता की बोतल होती है, सफेद कलर वाली जिंक, जिसमें अपन जैसा पानी भरते हैं ऐसा ही रहता है। तो जस्ता की बोतल आती है मार्केट में, और जस्ता की बोतल जैसा ही एक पात्र होता है जिसे कहते हैं बादले। क्या कहते हैं? उसमें पानी ठंडा रहता है गर्मियों में। क्या रहता है? पानी ठंडा रहता है। तो बादले निर्माण के लिए जोधपुर फेमस है। नेक्स्ट जस्ते की मूर्तियां जोधपुर। काष्ठ कला लकड़ी की कला बस्सी चित्तौड़गढ़। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर फेमस है। रमकड़ा उद्योग यानी रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। खेसले निर्माण जालौर। पाव रजाई जयपुर। उस रजाई में वजन कम होता है लेकिन सर्दी नहीं लगती, पाव रजाई। दरिया निर्माण टाकला नागौर की। गलीचे या नमदे निर्माण जयपुर टोंक के। और मिरर वर्क कांच से संबंधित कार्य जैसलमेर। पेच वर्क शेखावाटी। तारकाशी नाथद्वारा। और संगमरमर से कार्य संबंधित कार्य जयपुर। मैंने बता दिया संगमरमर से मूर्ति बनाने का उद्योग जयपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पेज पे देखें अपन। अब खत्म। तो आज के लिए अपन का इतना ही था इकोनॉमिक्स में। आज अपन इतना ही था, लगभग 4 टॉपिक हुए और इसका आपको कल नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, बस बजाओ, मतलब शांत हो जाओ।